जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अजा एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने में 2 एकादशी आती हैं। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस साल अजा एकादशी 19 अगस्त को मनाई जा रही है। अगर यह आप व्रत रख रहे हैं तो अजा एकादशी पर यह कथा अवश्य सुने। तो आइए कथा शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव का पूजन करके इसका व्रत करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था, इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्रों को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक साल व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत करुणामयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में गाजे बाजे बजने लगे। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकट्टक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आगे जानते हैं अजा एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। अजा एकादशी व्रत को करने पर साधक को श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त होती है और उसका दुख दारिद्र्य दूर होता है। भगवान विष्णु की कृपा से सुख संपत्ति और सौभाग्य भी प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अजा एकादशी का व्रत करने से पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप दूर हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा से व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक में जाता है। अजा एकादशी व्रत को रखने से व्यक्ति का तन और मन दोनों ही पवित्र रहते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है तथा व्यक्ति के भीतर आत्म संयम बढ़ता है और वह धर्म कर्म के कार्यों की तरफ प्रवृत्त होता है। तो यह थी अजा एकादशी व्रत कथा। तो यह कथा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में राधा अष्टमी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।